गुड मॉर्निंग। मैं इंग्लिश वाला टीचर। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 4 का पार्ट 3 बताने जा रहा हूँ। तो मैं अपने यूट्यूब पे पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका अपलोड कर चुका हूँ। वहाँ से इस कहानी को आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं और अब पार्ट 3 को समझने का कोशिश करते हैं। रवि वेंट बैक टू द बार्बर्स शॉप। बोल रहा है रवि नाई की दुकान पर वापस गया। ग्रैंडपा वॉज नॉट देयर। दादाजी वहाँ नहीं थे। ही वॉज नॉट एट द पार्क ईदर। वह पार्क में भी नहीं थे। रवि वॉज फ्रैंटिक। रवि घबराया हुआ था। ठीक है। आफ्टर ऑल हिज मदर हैड लेफ्ट हिम इन चार्ज ऑफ ग्रैंडपा। आखिरकार उसकी माँ ने उसे दादाजी के देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी थी। बोली थी ना उसकी माँ कि अपने दादाजी को देखभाल करना। ही ट्राइड कॉलिंग फर्स्ट हिज मदर एंड देन हिज फादर फ्रॉम द टेलीफोन बूथ बट बोथ नंबर्स वर बिजी। तो बोल रहा है कि उसने टेलीफोन बूथ से पहले अपनी माँ और फिर अपने पिता को फ़ोन करने की कोशिश की रवि ने, लेकिन दोनों नंबर क्या थे? बिजी थे, व्यस्त थे। ठीक है। सिक विथ वरी रवि वेंट होम वंडरिंग वेदर ग्रैंडपा वुड बी एबल टू फाइंड हिज वे बैक। चिंता में डूबा रवि घर लौटते हुए सोच रहा था कि क्या दादाजी रास्ता ढूंढकर वापस आ जाएंगे। ठीक है। To his great delight and relief, the first thing he heard when he opened the front door was the gentle whir of Grandpa snoring in his bedroom. तो बोल रहा है उसे बहुत खुशी और राहत मिली रवि को जब सामने का दरवाज़ा खोलने पर सबसे पहले उन्हें दादाजी के बेडरूम में उनके खर्राटों की हल्की आवाज़ सुनाई दिया रवि को। ठीक है। आगे बोल रहा है ही knelt down near the bed and put his cheek against the old man's face. ठीक है। तो बोल रहा है वह बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठा और अपना गाल बूढ़े आदमी के चेहरे से सटा दिया, अपने दादाजी के चेहरे से सटा दिया। ठीक है। ग्रैंड पाज रिंकल्ड स्किन हैड मोर क्रीजेज देन लाइंस ऑन अ मैप। दादाजी की झुर्रीदार त्वचा पर नक्शे की रेखाओं से भी ज़्यादा सिलवटें थी। ठीक है। लाइन्स था। ठीक है। ग्रैंडपा स्मेल्ड ऑफ यूकेलिप्टस ऑइंटमेंट एंड शेविंग क्रीम। दादाजी के यूकेलिप्टस ऑइंटमेंट और शेविंग क्रीम की महक आता था। Ravi was suddenly overcome with affection for his grandfather and gave him a hug. तो बोल रहा है अचानक रवि को अपने दादाजी के लिए प्यार महसूस हुआ और उसने उन्हें गले लगा लिया। ठीक है। बट ग्रैंडपा ओनली ग्रंटेड इन हिज स्लीप। लेकिन दादाजी नींद में बस बुदबुदाएं। ठीक है। आगे देखिए। बोल आगे What did you both do today? asked Ravi's mother when she got back from office. उसने दादाजी से सवाल ना करने का फैसला किया। ठीक है। अच्छा यहाँ रह गया ना।
ये बोल रहा है आगे कि ही डिसाइडेड नॉट टू क्वेश्चन ग्रैंडपा बिकॉज देन ही वुड हैव टू रिवील दैट ही हैड बीन फॉलोइंग हिम। तो बोल रहा है कि उसने दादाजी से सवाल ना करने का फैसला किया रवि ने, क्योंकि ऐसा करने पर उसे यह बताना पड़ता कि वह उनका पीछा कर रहा था। ठीक है, तो आगे देखो क्या उसके आगे बोलता है। What did you both do today? asked Ravi's mother when she got back from office. तो रवि की माँ ने ऑफिस से लौटने पर पूछी, तुम दोनों ने आज क्या किया? I had a quiet morning, but I don't know about Ravi. उसके दादाजी बोल रहा कि मेरा सुबह तो शांत गुजरा, मतलब कि आराम से गुजरा, लेकिन रवि के बारे में पता नहीं। He just disappeared instead of staying at home to look after me like you told him to, answered Grandpa coolly while Ravi just looked confused and embarrassed. तो बोल रहा है कि दादाजी ने शांत भाव से जवाब दिया, जैसा तुमने कहा था। घर पर रहकर मेरा देखभाल करने के बजाय वह बस गायब हो गया, जबकि रवि उलझन और शर्मिंदगी से भरा हुआ लग रहा था। ठीक है, रवि क्यों गायब था? क्योंकि उन्होंने दादाजी को खोजने डिटेक्टिव के रूप में निकल पड़ा था। ठीक है, इसलिए रवि घर से गायब था। आगे देखो। Grandpa had another surprise for Ravi, a gift wrapped parcel. बोल रहा है कि Grandpa had another surprise for Ravi. तो दादाजी के पास रवि के लिए एक और सरप्राइज था, a gift wrapped parcel, a gift wrapped parcel के रूप में। ठीक है, तो दादाजी गिफ्ट दे रहे हैं रवि को। आगे देखो। बट पापा रविज बर्थडे वॉज 3 months ago. तो बोल रहा है कि लेकिन पापा रवि का जन्मदिन तो 3 महीने पहले था। हैव यू फॉरगेटन? एक्सक्लेम्ड रविज मदर इम्पेशेंटली। ठीक है, एक्सप्लेन्ड रविज मदर इम्पेशेंटली। ठीक है, तो बोल रहा है क्या तुम भूल गए? रवि की माँ ने बेसब्री होकर कही। ठीक है, आगे देखिए। नो बट यू नो आई ऑलवेज गिव अ गिफ्ट टू एवरी चाइल्ड इन द हाउस ऑन माई बर्थडे। नहीं, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं अपने जन्मदिन पर घर के हर बच्चों को हमेशा एक तोहफा देता हूँ, गिफ्ट देता हूँ। हैव यू फॉरगॉटन? काउंटर्ड ग्रैंडपा वेरी सीरियसली। उसके दादाजी बोलेंगे क्या तुम भूल गए हो? दादाजी ने बहुत गंभीरता से पलटकर पूछा। ठीक है, काउंटर किया। आगे देखिए। Ravi's mother flushed and darted a stricken look at the calendar on which she had at the beginning of the year circled the date in red and written Papa's birthday. तो रवि की माँ का चेहरा क्या हो गया? चेहरा शर्म से लाल हो गया और उन्होंने कैलेंडर पर एक घबराई हुई नज़र डाली, जिस पर उन्होंने साल की शुरुआत में ही लाल रंग से तारीख पे क्या की थी? घेरा बनाकर पापा का जन्मदिन लिखी थी। ठीक है, रवि की माँ ने। ठीक है, आगे बोल रहा है देयर वॉज अ गिफ्ट फॉर हर टू एंड फॉर रविज फादर एज वेल
फॉर ग्रैंडपा स्टिल कंसिडर्ड देम हिज बेबीज। और आगे कि उसके लिए भी एक तोहफा है था और रवि के पिता के लिए भी, क्योंकि दादाजी अब भी उन्हें अपने बच्चे ही मानते थे, उसके पिता को। ठीक है, आगे देखिए। ग्रैंडपा टर्न्ड टू रविज फादर हु हैड जस्ट वॉक्ड इनटू द रूम। माय डॉटर नीड्स सम विटामिन एम, आई थिंक फॉर हर मेमोरी। ठीक है, तो आगे बोल रहा है कि दादाजी रवि के पिता की ओर मुड़े जो अभी अभी कमरे में आए थे, और आगे बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि क्या लगता है कि मेरी बेटी को विटामिन एम की ज़रूरत है उसकी याददाश्त के लिए। ठीक है, फॉर हर मेमोरी, उसकी याददाश्त के लिए। रविज मदर फ्लश्ड अ डार्कर शेड ऑफ रेड एंड रविज फादर लुक्ड कंफ्यूज्ड। तो रवि की माँ का चेहरा गुस्से और शर्म से और ज़्यादा क्या हो गया, लाल हो गया, और रवि के पिता अभी भी कंफ्यूज में, उलझन में दिखे। रवि unwrapped his gift to find a thick hardcover book, The Best Detective Stories। तो बोल रहा है रवि ने अपना तोहफा खोला, अनरैप्ड किया अपने तोहफा को, खोला तो उसमें एक मोटी हार्ड कवर वाली किताब द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज निकला। ठीक है, ग्रेट स्टोरीज रवि, बहुत बढ़िया कहानी रवि। You can pick up some really good tips on how to be a detective। तो बोल रहे हैं आप जासूस बनने के बारे में कुछ बहुत अच्छा टिप्स पा सकते हैं इस बुक से। ठीक है, आगे देखिए। हाउ टू अवॉइड गेटिंग फूल्ड व्हेन वन इज ट्रेलिंग अ सस्पेक्ट, फॉर इंस्टेंस, Grandpa said solemnly। ठीक है, बोल रहा है हाउ टू अवॉइड गेटिंग फूल्ड when one is trailing a suspect, for instance, Grandpa said solemnly। तो बोल रहा है कि ये दादाजी ने गंभीरता से कहा, क्या कहा, उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, क्या बोले कि किसी संदिग्ध का पीछा करते समय धोखा खाने से कैसे बचे। ठीक है, कोई आदमी का पीछा कर रहे हैं, उसे धोखा खाने से कैसे बचे। आई डोंट थिंक ही वांटेड टू बी अ डिटेक्टिव, डू यू रवि, asked his father looking even more confused। ठीक है, तो बोल रहे हैं उसके दादाजी कि मुझे नहीं लगता है कि वह डिटेक्टिव बनना चाहता है, तुम्हें क्या लगता है रवि, उसके पिता ने और भी उलझन में दिखते हुए पूछा। ठीक है, आगे देखिए। आई हैव नॉट डिसाइडेड येट, आंसर्ड रवि। तो रवि ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया कि मैंने अभी तक कोई तय नहीं किया हूँ, डिसाइड नहीं किया हूँ। बिकॉज ही वॉज टू बिजी ट्राइंग टू डिसाइड वेदर द ट्विंकल इन ग्रैंडपाज आइज वॉज एन इनोसेंट ग्लीम और अ मिस्चीवस वन। तो उसने तय नहीं किया था, क्योंकि तो बोल रहा है ना कि रवि ने जवाब नहीं दिया, मैंने अभी तक, बोल रहा है कि आई हैव नॉट डिसाइडेड येट, आंसर्ड रवि। तो रवि ने जवाब दिया कि मैंने क्या अभी तक तय नहीं किया हूँ। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज टू बिजी ट्राइंग टू डिसाइड वेदर द ट्विंकल इन ग्रैंडपाज आइज वॉज एन इनोसेंट ग्लीम और अ मिस्चीवस वन, क्योंकि वह यह तय करने में बहुत व्यस्त था कि दादाजी की आंखों की चमक मासूम था या शरारत भरी। ठीक है, तो ये रहा
विटामिन एम कहानी, जो मैं आप लोगों को एक एक लाइन बता और समझा दिया ताकि आप लोगों को आगे कोई दिक्कत ना हो इस चैप्टर को समझने में। इसका लेखक कौन है? आशा नेहमिया। ठीक है, ये कहानी काफ़ी अच्छा है, जो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वर्ड मीनिंग, कहानी। तो आप लोग एक बार खुद से पढ़िएगा और सीखने और समझने का कोशिश करिएगा। धन्यवाद।